Hi guys, welcome to my YouTube channel Education Rob. Today we are going to know about the present indefinite tense. कैसे हम इसको सॉल्व करें आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने यहां रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान में अनिश्चित समय, वर्तमान अनिश्चित समय। इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि वाक्य मिले, मतलब जिस वाक्य का अंत ता है, ती है, ते है इत्यादि से हो, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके नियम होते हैं। पॉजिटिव बनाने का जो नियम है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, और नीचे दे रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब शेष वाक्य। यदि कर्ता एक वचन है, पॉजिटिव में यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, कर्ता मतलब एक वचन, जैसे ही, सी, इट और एक नाम, यदि ये आते हैं तो इनके साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। यदि कर्ता बहुवचन है, प्लूरल, यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया का केवल फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं। जैसे बहुवचन मतलब आई, बी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम, ये बहुवचन में आते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया है एक वचन कर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। अब बात आती है कि एस कहां लगाते हैं और ईएस कहां लगाते हैं। तो ईएस वहां लगाते हैं जहां पे वर्ड जो होगा, वर्ब जो होगा उसके लास्ट में ओ दिया होगा, या तो एस होगा, या तो एक्स होगा, या तो एस एच, या तो सी एच होगा। जैसे गो है तो लास्ट में ओ मिल रहा है, इसमें हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। ऐसे देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम, सबसे पहले राम जाता एक सेंटेंस लिए हैं हम, तो यहां लिख दिए हम राम। अब क्योंकि इसका रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दें, अथवा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। तो हम राम क्या है, अकेला है, एक वचन है, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिख देंगे, राम हमने लिख दिया। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है, वर्ब मतलब गो, गो लिख दिया। अब हमें ये कंफर्म करना है कि यहाँ पे एस लगेगा कि ई एस लगेगा। हमने देखा यहाँ पे ओ आया है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे ई एस, अर्थात राम गोज, राम जाता है। ये समझ में आया। इधर हम चलते हैं, वे जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वे की, दे माने वे, तो ये क्या है, बहुवचन है। यदि बहुवचन आया रहेगा तो बहुवचन में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो क्या हो जाएगा, दे गो, दे गो, वे जाते हैं। तो अगर कर्ता एक वचन है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लग जाएगा, चाहे वो जो भी सेंटेंस हो। जैसे राम रोता है तो राम वीप्स हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में पी आ रहा है, वहां पे तो ई एस नहीं लगेगा। राम रोता है, राम वीप, पी आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, राम वीप्स हो जाएगा। वे गाते हैं तो क्या हो जाएगा, दे सिंग हो जाएगा। अगर यही चीज श्यामू गाता है तो क्या हो जाएगा, श्यामू सिंग्स। ऐसे ही ढेर सारे सेंटेंसेस आप बनाकर प्रैक्टिस करें। आइए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, नकारात्मक वाक्य, उसके बाद डज नॉट और डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब शेष वाक्य। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हु डज द वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज करते हैं निगेशन में हेल्पिंग वर्ब। डज नॉट और डू नॉट इसमें यूज करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो डज नॉट का प्रयोग होता है एक वचन के साथ, एक वचन क्या, एक वचन कर्ता के साथ, और डू नॉट का प्रयोग होता है बहुवचन कर्ता के साथ, सिंगुलर और प्लूरल। डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर के साथ और डू नॉट का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। आइए देखते हैं, यहां वह नहीं कमाता है, तो क्या हमने लिख दिया, ही क्या है, एक वचन है, जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे एक वचन बहुवचन आप देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। प्रत्येक टेंस में इसका उपयोग आप देखेंगे और प्रयोग भी हमेशा आपको करना पड़ेगा। ही, सी, इट और एक नाम ये होते हैं एक वचन में आते हैं। क्या हो गया, वह नहीं कमाता है, ही एक वचन हो गया।
तो क्योंकि एक वचन के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, ही डज नॉट, उसके बाद वर्ब लिखना है, क्या हो गया, वह नहीं कमाता, कमाने का अंग्रेजी हो गया अर्न, EARN, अर्न। अब ऐसे ही कई सेंटेंसेस आ गए, मान लीजिए वे नहीं रोते हैं, तो वे नहीं रोते हैं तो हम यहां लिख देंगे दे डू नॉट वीप। जैसे एक सेंटेंस हम ले लें यहां पे, जैसे वे नहीं रोते हैं, एक सेंटेंस ले लिए, तो क्या हो गया, दे बहुवचन हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा, डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, वीप, दे डू नॉट वीप। ये है पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव आप सभी को पता है कि दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है यस और नो टाइप, और दूसरा होता है WS टाइप। इंट्रोगेटिव पहला यस और नो टाइप, और दूसरा WS टाइप। अब ये जाने कि इंट्रोगेटिव दोनों हम कैसे जानेंगे और कैसे पढ़ें, आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव अब यहां देखेंगे दो प्रकार के होते हैं। पहला हम देखते हैं यस और नो टाइप में। सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, जिस भी टेंस में रहेगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी इंट्रोगेटिव में, यस और नो टाइप सेंटेंसेस में। इसकी डेफिनेशन है, व्हिच सेंटेंस बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड यस और नो टाइप। तो यहां देखें, हम लिख देंगे सबसे पहले डू लिख देंगे अथवा डज लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम मार्क ऑफ क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, लगाना नहीं भूलेंगे। जैसे हिंदी वाक्य में इसकी स्टार्टिंग, प्रारंभ किससे होता है, क्या से। जैसे मान लिया, क्या वे गाते हैं, एकदम सिंपल सेंटेंस से आप समझें, बाद में इसको हम बढ़ाएंगे। क्या वे गाते हैं, सबसे पहले डू या डज में से हमें एक लिखना है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप लगाएंगे डू अथवा डज, बहुवचन यहां होगा तो डू लगाएंगे, एक वचन होगा तो डज लगाएंगे। यहां वे क्या है, प्लूरल अर्थात बहुवचन है, तो हम यहां क्या लगाएंगे, डू लगा देंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, कौन गाता है, वे गाते हैं, क्या हो जाएगा, दे, डू दे। अब उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, गाने का अंग्रेजी क्या होगी, सिंग, डू दे सिंग, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे ही मान लीजिए एक, अगर हम कोई सेंटेंस लेते हैं जिसमें सिंगुलर आए, तो मान लीजिए, क्या राम खाना खाता है, ठीक, तो क्या हो गया, यहां पे राम एक वचन है तो हम लिख देंगे डज राम ईट द फूड। वैसे सामान्यतः भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए, जो भी चीज आप एक बार में ना खा पाए या ना पी पाए, उसके लिए हमेशा टेक आता है। लेकिन सामान्यतः ये प्रचलित वर्ड है खाने के लिए, ईट, इसलिए हमने ईट लिख दिया है। वैसे आप अगर टेक लिख देते हैं तो भी आपका वाक्य सही माना जाएगा। आइए अब हम देखते हैं WS टाइप। ये था पहला मेथड, और दूसरा है WS टाइप। WS टाइप का मतलब होता है, यहीं पे हम स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहीं पे हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे, सेम स्ट्रक्चर सेम रहेगा ऐसे ही। WS टाइप का मतलब होता है, व्हिच सेंटेंस बिगिन विद इंट्रोगेटिव वर्ड, जो वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से अर्थात शब्द से शुरू होते हैं उनको हम WS टाइप बोलते हैं। हिंदी वाक्य में ये बीच में आते हैं, जैसे मान लीजिए, राम कहां सोता है, राम कहां सोता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहां देखिए, हिंदी वाक्य में बीच में आए हैं, सबसे पहले इंग्लिश वाक्य में हम इसकी क्या लिख देंगे, अंग्रेजी, तो सबसे पहले क्या लिखिए, वेयर। अब राम एक वचन है, देखो हमने इंट्रोगेटिव पहले लिख दिया, इंट्रोगेटिव हमने पहले लिखा है, उसके बाद डू या डज लिखना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां अगर सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, तो सिंगुलर है तो क्या लिख देंगे, राम, वेयर डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है राम, उसके बाद वर्ब लिखना है, सोता है, सोने का अंग्रेजी क्या हो गई, स्लीप, वेयर डज राम स्लीप। ये हो गया राम कहां सोता है। ऐसे प्लूरल आ जाएगा, जैसे वे कहां जाते हैं, वेयर डू दे गो। ऐसे ही तमाम सेंटेंसेज आप देख सकते हैं, और इसका आप जो है प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक इसको